ये हमारे साथ सुभाष बराती जी हैं, नागपुर से हैं। ये भी सदस्य हैं हमारे आयोग के। हंसराज हंस जी ये हमारे आपके सांसद हैं, दिल्ली से परिचित हैं और सभी मंचों पे, हर तरह के मंचों पे देखे जाते हैं। रमेशशंकर कथीरिया जी मुझसे पहले यहाँ के चेयरमैन रहे हैं। जटिया जी का सभी को आशीर्वाद अगर किसी को मिला है, सबसे पहले किसी सरकार में अगर आए तो इसको हमें, बाकी केपी जी चौधरी या बाकी सबको आप जानते। Of the federation working all over the country, we heartily congratulate you for taking over the charge of the chairman. We assure you that the wholehearted support of the federation is always with you. Once again, heartily congratulations with regards federation. कहीं भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है, तो उनको न्याय दिलाने का काम में मुख्य भूमिका इस आयोग की रहती है। चाहे वो सरकारी अदारे हों, चाहे वो केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सेमी गवर्नमेंट हों, स्टेट गवर्नमेंट हों, उनमें भी जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं उनके साथ भी कहीं अन्याय होता है तो उनको न्याय दिलाने की मुख्य भूमि रहती है। जहाँ तक तो मैंने इसको समझा है, ये सिर्फ न्याय दिलवाने तक ही सीमित नहीं, अन्याय ना हो उसके लिए भी समय समय पर सरकार को और सामाजिक दृष्टि से जो भी सामने आएगा और उस जो समस्याएं आएंगी। आखिरकार SC/ST आयोग को चेयरमैन मिल ही गया। लंबे समय तक ये पद खाली था। नतीजा पूरे देश में SC/ST वर्ग के लोगों को अत्याचार सहना पड़ रहा था और वो सुनवाई के लिए कहाँ जाते। केपी चौधरी साहब है मेरे साथ। आप सब जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गए, बीजेपी के नेताओं से, तमाम बीजेपी समर्थक लोगों से उन्होंने कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह से SC/ST आयोग में जो खाली हैं भर्तियां, जो रिक्तियां हैं, जो खाली हैं, उनको भरा जाए। कल ये हुआ है। मेरे साथ केपी चौधरी साहब हैं जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हैं, और जितने सरकारी विभाग हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे आपको बता दें कि बैंक हो, इन सब में जो एसोसिएशन चल रहा है, जो SC/ST का जो एसोसिएशन है, सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। DS4 के तर्ज पर BS4 बना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा केंद्र की व्यवस्थापना कर, लेकिन इनकी पहली प्राथमिकता थी कि SC/ST आयोग जो लंबे समय से खाली है उसको भरा जाए। कल वो भी समय आ गया, 24 फरवरी जब ऐसा हुआ, वो खुद भी मौजूद थे वहाँ। इन्हीं सब पर बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या लग रहा है, लगातार कोशिश कर रहे थे कि आयोग में जो खाली है वो आ जाए, जो आया है उससे संतुष्ट हैं और क्या करेंगे अब? विजय सांपला जी जो आयोग के हमारे माननीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, मैंने देखा कि जब वो मंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी कोठी पर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा स्टैचू स्थापित किया था, और उनके साथ हमारा करीब 25 वर्ष का संबंध है। बड़ा लंबा हमारा उनके साथ संबंध है, और नो डाउट वो बहुत ही जुझारू हैं, बहुत ही कर्मठ हमारे समाज के एक, मैं कहूँगा कि वो बहुत ही एक कर्मठ सिपाही हैं। और आयोग के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करने के बाद जो कल उन्होंने मीडिया को संबोधित करते पहली बार कहा है कि मैं अंतिम व्यक्ति तक को न्याय देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमने भी कहा कि इस पावन कार्य में महासंघ जिस तरह पहले चेयरमैन को सपोर्ट करता रहा है, माननीय विजय सांपला जी और पूरे आयोग को उसी प्रकार में सपोर्ट करेगा, जिससे कि हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचे। देखिए, जैसे कि मई 2020 के अंदर ये आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ था, और उसके बाद में पूरे देश से लोगों की यही मांग थी कि ये आयोग का गठन होना चाहिए, और हमने भी समय समय पर सरकार को इस तरफ इस विषय में हमने लिखा। अपने कार्यालय में भी हमने सरकार के मंत्री रामदास अठावले साहब, हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय दुष्यंत गौतम जी, RSS के प्रमुख नेता नरेश कुमार जी, काफ़ी लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया, लिखित में भी दिया, मांग पत्र भी दिए, और कि ये आयोग का गठन जितना जल्दी हो सके उतना किया जाना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों
आयोग में कुछ 5 लोगों की एक कमेटी बना दी गई थी, जिससे पूरे देश में भ्रम पैदा हो गया था कि आयोग में क्या यही लोग काम करेंगे या जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर का नियुक्ति की जाएगी। तो इस बात को लेकर के हम सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पंजाब में जन्मे भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री, होशियारपुर से सांसद रहे श्री विजय सांपला जी को आयोग का चेयरमैन बनाया और कल उन्होंने पदभार ग्रहण किया। हमारे महासंघ के सभी सदस्य संगठन कल भारी भरकम भीड़ के साथ में, दल बल के साथ में हम लोग आयोग पहुँचे और हमने उनको वहाँ पर सम्मान किया। और उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विजय सांपला जी ने संबोधित की और जिसमें इस बात का उन्होंने संकल्प दोहराया कि अन्याय जो हुए हैं उसको तो न्याय दिया ही जाएगा, बल्कि अन्याय ना हो इसकी व्यवस्था भी आयोग करेगा। आप संतुष्ट हैं? अभी भी एक मेंबर के पद खाली है। देखिए, सरकार ने 5 की जगह 4 लोगों की नियुक्ति कर दी है, 1 पद खाली है और हमें आशा है कि सरकार जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें 5वां पद भी जल्द से जल्द भरने की कोशिश करेगी। बहुत सारी चीज़ें अब सरकार का क्या दृष्टिकोण रहा है, लेकिन हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि आने वाले समय में ये 5वां पद भी भरेगा, जिससे कि ये जो मतलब संवैधानिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक अधिकारों को, SC/ST समाज के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ये जो संवैधानिक आयोग बनाया गया है, इसमें सब लोग अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे, हमारी ऐसी आशा है। जिस तरह से सर आयोग की भर्तियां खाली थी, ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचाना पड़ा, अब जाके रिस्पांस निकला है, क्या लग रहा है? आम लोग अब कैसे देखें इसको और क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयोग तक जा भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या KP चौधरी हमेशा की तरह उसी तरह से उनको मिलने के लिए उपलब्ध रहें? देखिए, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है, जब मैं आपको अगर हम पिछले 25-30 साल की अगर हम जो है अगर इतिहास को देखते हैं, चाहे रामधन साहब इस आयोग के चेयरमैन रहे, चाहे हनुमंतप्पा साहब चेयरमैन रहे, चाहे दलीप सिंह भूरिया साहब इस आयोग के चेयरमैन रहे हों, और चाहे डॉक्टर सूरजभान रहे हों, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री रहे हों, डॉक्टर PL पुनिया रहे हों, या अभी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, या ये जो भी लोग आयोग के चेयरमैन के पदों पर रहे, हमारे महासंघ का उनके साथ में एक बड़ा अच्छा संबंध और संपर्क रहा। और हमारे पास जो भी लोग समस्याओं को लेकर के महासंघ के, क्योंकि महासंघ सभी संगठनों का, जितने भी संगठन देश में काम करते हैं उनका एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और लोग हमसे उम्मीद भी करते हैं, आशा भी करते हैं। तो जो लोग हमारे पास आते रहे हैं, हमने हमेशा उनकी मदद करने की, सहयोग करने की कोशिश की और उनकी समस्याओं को आयोग तक पहुंचा करके उसका समाधान करने की हम लोगों ने हमेशा सफलतम कोशिश की। और आगे भी जो लोग हमारे समाज के साथ तो हर रोज़ पीड़ा रहती है, हर रोज़ परेशानी रहती है, हर कदम पर उनको परेशानी है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हमने पिछले 35 साल में बराबर किया, जिसके लिए समाज पूरा उसका साक्षी है। और आने वाले समय में जो भी हमारे संज्ञान में चीज़ें आएंगी, जो हमारे समाज के लोग हमारे साथ संपर्क में स्थापित करेंगे या हमसे कोई सहयोग की बात करेंगे, तो उनको इतिहास की भांति भविष्य में पूरा सहयोग किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेम्बरान के साथ मिल करके उन समस्याओं को पहले वहाँ पहुँचाया जाए, उनका समाधान करा करके उनको न्याय दिलाया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, अभी BS4 का काम और जो डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र है उसमें कितना अपडेट है, अपडेट देती है? देखिए, बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों, हर रोज़ देखिए लोग चाहते हैं, लोगों में एक जोश है, लोगों में एक खुशी है, लोगों में एक उमंग है, एक उम्मीद है, और ये एक अच्छी बात है समझिए कि सारे देश के लोग उसमें एक रचनात्मक सोच रखते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है और समाज के द्वारा समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए समर्पित किया जा रहा है। तो इसमें जो मिनिमम समय है वो तो हमको देना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा, इसका निर्माण करके समाज को समर्पित किया जाएगा। और BS4 के गठन के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसको हम 14 अप्रैल के दिन उसका घोषणा करेंगे और पूरे देश के लोगों को एक सामाजिक संगठन देके, समाज के लोगों को एक इकट्ठा करके, एकजुट करके बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम जी के सपने को साकार करने की हम हर संभव कोशिश करेंगे। तो मेरी निजी बातचीत भी होती रहती थी KP चौधरी साहब से, वो लगातार बहुत दुखी थे, चिंतित थे कि जब तक आयोग में पदे नहीं भरा जाता है तब तक हम अपने समाज के दुख तकलीफ को लेकर कहाँ जाएं। और वो अब मौका आ गया है, कल चौधरी साहब भी गए थे, वो वीडियो भी आप देख रहे होंगे दूसरे विंडो में। और लगातार इनकी कोशिश होती है कि बहुजन समाज के जो हक हैं, अधिकार है, उनके जो राइट्स हैं, उनको अन्याय जो उनके साथ ना हो, और उसके बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। बहुजन समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करे, क्योंकि समाज हाशिए पर है
और जो लोग भी इस तरह से मेन स्ट्रीम में आए हैं बाबा साहब की वजह से या बाबा साहब के कामों की वजह से, अपनी मेहनत से, उनको पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। और केपी चौधरी उसी के मिसाल हैं, उसी प्रतीक हैं पे बैक टू सोसाइटी के। आप लोग इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।